हेलो एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे? आई एम गुड। ओके। Okay. Can you see my screen? Yes. Yes. Good. Okay. हम एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। Okay. Okay. ये वैसे मैंने होमवर्क दिया था, सबने किया ये होमवर्क? Yes. किसने किसने मैम के पास सेंड कर दिया है? मैंने किया। अपना नाम बताया करो। ये बता करो मैंने किया है। सोनम। ओके, सोनम ने सेंड किया है, रक्षी ने नहीं किया है। और किसने किया है? हाजरा। I send. That's good. ओके, ये समझ में आया था? किसी को नहीं समझ में आया? Yes. Yes, I. Hello. या तो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ सबको। देखो, ये ना नंबर जो होते हैं डेसिमल वाले, ये 2 पार्ट्स में होते हैं। एक तो डेसिमल से पहले वाले होते हैं, दूसरा डेसिमल के बाद वाले होते हैं। जैसे 1 2 3 और 1 2 3 ये हम लेते हैं, ठीक है? तो ये डेसिमल के पहले वाले हो गए, ये वाले, और ये हो गए डेसिमल के बाद वाले, ठीक है? जो डेसिमल के पहले वाले होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं, Roll number. ठीक है? और जो डेसिमल के बाद वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है? फ्रैक्शन वाला हिस्सा, फ्रैक्शन पार्ट। ओके, तो होल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म तो सबको आता है? Yes. रक्षी, होल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म आपको आता है? ओके, चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखो, होल नंबर, ये डेसिमल ना हमें कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है? डेसिमल को भूल जाओ, इसको भूल जाओ कि ये है, ये बाद वाला हिस्सा भूल जाओ कि है। ये नंबर सिर्फ 123 है, तो ये आना चाहिए सबको ना। ये 100 है, प्लस ये 20 है, प्लस 3 है, ये सिर्फ इतना ही है, ठीक है? Okay. Okay, I understand. ओके, तो ये 100 और 20 और 3
ये 123 है। क्यों है? क्योंकि 3 वंस प्लेस पे है। वंस मतलब एक नंबर वाली प्लेस पे है। नहीं, मेरे को जल्दी जल्दी खत्म कर लेने दो। ये 2 जो है ये टेंस वाली प्लेस पे है, तो ये 2 इंटू 10 करके 20 आ गया। ये वंस प्लेस पे था तो ये 3 इंटू 1 किया था हमने, तो 3 आ गया। और ये जो 100 है ये 1 इंटू 100 है। ठीक है, ऐसे करके हम इनकी प्लेसेस का नंबर बनाते हैं, ये नंबर बनाते हैं ये वाला। ठीक है, जैसे ये 3 है, ठीक है, जैसे ये 3 है तो 3 इंटू 1 करके 3 आ गया, 3 1 जा 3, तो ये कर लिया हमने। और जो नेक्स्ट वाला 2 है ये 10th प्लेस पे है, 10 वाली जगह पर है, तो 2 इंटू 10 कर दिया हमने, तो 20 आ गया ये वाला। और जो ये 1 है ये 100 प्लेस पे है, तो 1 इंटू 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये हो गया 100 वाली प्लेस पे, तो 100 हो गया। समझ में आ गया? Yes, I understand. ओके। तो इसके बाद देखो, जो भी जिसको भी तुम में से समझ में नहीं आया वो क्या है, डेसिमल ही है जो कंफ्यूज कर रहा है। ये वाला पार्ट है जो कंफ्यूज कर रहा है। तो इससे पहले वाला हमने कर लिया, ठीक है, डेसिमल से पहले वाला हमने कर लिया है सबने। और डेसिमल के बाद वाला भी किसी किसी को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया तो देखो ये 0.123, ठीक है, 0.123 है ना, हम यहाँ पर सिर्फ 0.1 करेंगे अभी, ठीक है। दूसरा है 0.12 और तीसरी बार हम पूरा लेंगे 1 2 3। ये समझ में आ रहा है? Yes, no. किसको किसको समझ में नहीं आ रहा? Sona. ओके, ठीक है। देखो नंबर था ना हमारे पास नंबर था हमारे पास 123.123। ये वाला तो हमने कर लिया था, हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो पहली बार में हम ये लेंगे 0.1। ये समझ में आ रहा है? Yes. तो 0.1 जो है, देखो डेसिमल के बाद, अब यहाँ पर ना एक चीज अच्छे से समझ लो, ये रूल है। रूल किसको कहते हैं पता है? समझा देता हूँ, फिर भी मैं समझा देता हूँ। रूल का मतलब होता है जैसा करने पर वैसा होना ही होना है, उसमें याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने सब्जी बनानी है, नमक डालेंगे तो नमकीन होगी ना सब्जी, मिर्च डालेंगे तो तीखी होगी। तो ये रूल्स है, मतलब नमक डालना है तो नमकीन होना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि नमक डाला और मीठी हो गई सब्जी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ऐसे रूल्स हैं। तो रूल्स, अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है? पॉइंट के बाद एक जगह अगर है, नंबर की एक प्लेस है, तो नंबर अपॉन 10, ये रूल है। पॉइंट के बाद अगर एक प्लेस है तो ये रूल लगेगा। पॉइंट के बाद अगर 2 प्लेस है तो नंबर अपॉन 100 लगेगा, 2 zeros। और पॉइंट के बाद अगर 3 प्लेस है तो नंबर अपॉन क्या लगेगा? 130. या 130 यानी 1000। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो ये रूल है, अगर पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो ये वाला रूल, यानी नंबर अपॉन 10। अगर 2 प्लेस है तो नंबर अपॉन 100। अगर 3 प्लेस है डेसिमल के बाद 3 प्लेस, तो नीचे 3 zeros लगेंगी, अपॉन 1000, नंबर अपॉन 1000। इसमें आपको कुछ भी ये नहीं करना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, नो, इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसा ही होता है।
ठीक है। Okay. Okay. अब जैसे मैं बताऊं आपको कि ये जो लड़की पिंक कलर में है, इसका नाम सोनम है, तो आप कोई बोलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, नाम है तो है ना। Yes. तो इसीलिए ये रूल है। तो ये रूल्स आपको ना याद करने पड़ेंगे, ऐसे ही है, इनका कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो ये इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि हम आज सिर्फ रिवीजन ही थोड़ा सा कर रहे हैं इसका, ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाए। जिसको भी क्लियर नहीं हो रहा है वो वीडियो देखो बार बार, और इस चीज को समझ लो, क्लियर कर लो, ठीक है। Okay. ओके, तो हम यहाँ पर कर रहे थे 0.12 और 0.123, ठीक है। तो ये 0.1, ये देखो हमने ये वाला लिया है पहला 0.1। तो इसको क्या करना है, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो ये आएगा, ठीक है। और फिर अगर ये वाला लेना है, देखो हम ये तो हो गया दोनों का, लेकिन हमने दोनों का नहीं लेना, हमने सिर्फ इसका करना है, क्योंकि इसका हमने यहाँ पर कर लिया है 0.1 का। समझ में आ रहा है? Yes. तो इसीलिए हमें ये जो है मिटाना पड़ेगा, हमें सिर्फ 0.2 लेना है। तो 0.2 और यहाँ पर क्या है, जगह खाली है ना। बोलो कि ये 0.02, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है समझने के लिए, 0.02, ठीक है। तो 0.02 क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 है अगर हम ऊपर लिखेंगे तो, लेकिन ये दूसरी जगह पर है। अब दो जगह के लिए क्या लगेगा, 1 और 2 जीरोस। ये समझ में आ रहा है? जीरो का समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? जीरो। जो नीचे हमने जीरो लगाई है वो समझ में नहीं आई, ऊपर वाली 2 के साथ वाली जीरो समझ में नहीं आई, ये वाली जो ऊपर जीरो है, जो ऊपर ऊपर जीरो वाली। है, वाली। ओके, देखो ये क्या था, ये 0.12 था, ये दोनों थे ना 0.12। Yes, हमने yes. ये तो यहाँ पर ले लिया था ना 1, तो Okay. 0.123 हमने इसका 1 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अगर हमने अब यहाँ पर पहले नंबर में देखो, पहले नंबर में हमने लेना 1.1, फिर दूसरे में 1.2, फिर तीसरे में 1.2.3। ये समझ में आ गया ना इतना? Yes. ओके, अगर हम अब ये हमने 0.1 ले लिया, तो इसमें भी हम 0.1 नहीं लगाएंगे, तो हम इसमें भी 0.1 नहीं लगाएंगे, और इसमें भी हम 0.1 नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 हमने यहाँ ले लिया। अच्छा। ठीक है। Okay. अब यहाँ पर हमने 0.2 भी ले लिया है, तो हम यहाँ पर 2 भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो यहाँ पर 1 था उसकी जगह पर हम 0 लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जगह खाली नहीं छोड़नी, ठीक है। 0.02 और यहाँ पर 1.2 था, जो हमने यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर 2 ले लिया, तो इसमें 2 जगह खाली हो गई, तो हम यहाँ पर 2 जीरोस लगाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? इनकी प्लेस क्या होगी? हाँ, जो 0 है 3 के लेफ्ट हैंड पे, तो इनकी प्लेस क्या होगी? देखो 0 की कोई प्लेस नहीं होती, अगर करोगे भी तो देखो क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो नंबर है 123.004, ये नंबर है, ठीक है। अब हम इसमें इसकी तो बात ही नहीं करेंगे 1 2 3 की, ये तो सबको आता है ना। यस। जो आगे वाला 1 2 3 है वो सबको आता है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे 0.004। अब ये कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले है 0.0, दूसरे नंबर पे है 2 जीरोस, तीसरे नंबर पे है 004। हम एक एक करके निकालेंगे ना इनकी प्लेस वैल्यू,
जैसे हम 123 का निकाले थे, पहले 1 की प्लेस वैल्यू, सॉरी पहले 3 की प्लेस वैल्यू हमने निकाली, यानी 3 इंटू 1 3। फिर 2 की हमने प्लेस वैल्यू निकाली थी, 2 टेंस प्लेस पे है तो 2 इंटू 10 20। फिर हमने 1 की निकाली थी, 1 इंटू 100 यानी 100। ऐसी अलग अलग एक एक की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम। जी। हाँ, तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ भी हमने एक एक की निकालनी है। तो सबसे पहले ये वाली निकालेंगे, जो सबसे पहली 0 है वो ये हो गई, हमने यहाँ लिख दी है। तो 0.0 क्या होता है? 0/10, ओके। क्योंकि यही बताया गया ना आपको कि नंबर अपॉन 10 आता है पहला रूल, है ना। फिर नंबर अपॉन कितना आता है? 100। 100। फिर तीसरे में यहाँ पर 3 है तो क्या आएगा? 4 अपॉन 400। 1000। 4000। 4 अपॉन 1000, 3 जीरोस आएंगी। ओके। क्लियर हो गए? यस, क्लियर। तो ये देखो, यहाँ पर एक था हिस्सा और यहाँ पर सेकंड पार्ट हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया, यहाँ पर तीसरा हिस्सा हो गया। हमने इस इकट्ठे को 3 हिस्सों में किया है। पहला 0.0, फिर 0.00, फिर 0.004। ठीक है, ठीक है। ओके। जैसा कि मैंने अब ऊपर आपको बताया था कि 123 का 1 यहाँ पर यूज कर लिया, तो यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखना, यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखना, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? उसकी जगह पर 0। ओके, हम ऐसा भी क्यों करते हैं ना, अब ये एक बात आपको समझनी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो नंबर है 1004, ठीक है। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन अब इसको हम अगर हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? खाली खाली। नहीं, इस पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? 1004। 1004। 1004। अरे हाँ। ये 14 हो गया, ये 104 हो गया, ये 004। 3 जगह है इसमें ना, एक के बाद 3 प्लेस है, तो ये 1004 है। ठीक है, 1004 है ये। ओके, अब 0 का यहाँ पर क्या रोल है? अगर 0 का मतलब है कुछ नहीं, तो 0 का रोल क्या है? I don't know. मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो ये 14 बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसको थोड़ा दो, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, बीच में ये जगह अगर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो ये तो ऐसे लगेगा जैसे 1 यहाँ पर लिखा है और 4 यहाँ पर लिखा है और बीच में खाली है। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जगह आपको रखनी है, जगह भरनी है, जगह आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो 0 आती है वहां पर। समझ में आया है? यस। हाँ, तो यहाँ पर जगह आप खाली नहीं छोड़ सकते, बेशक 0 का मतलब है कुछ नहीं, है ना। जैसे जेब में अगर मैं आपको बोलूं कि पॉकेट में क्या है, आप बोलो कुछ नहीं है जेब में, तो उसका मतलब तो ये होता है कि जेब खाली है, बिल्कुल। ना। लेकिन नंबर्स में, मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में अगर ये कुछ नहीं है तो भी ये जगह हमें भरनी पड़ती है। ये अगर 1000 प्लेस पे है, जो 1 अगर 1000 प्लेस पे है, अगर हम उसको ऐसे लिख देंगे 1 और बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे, जगह मतलब यहाँ पर ये इतना दूर नहीं करेंगे और बीच में 2 जगह नहीं डालेंगे, तो ये 1000 प्लेस पे नहीं आएगा, ये तो 10th पे चला जाएगा। फिर तो ये ऐसे हो जाएगा ना, 4 1s पे हो गया और 1 10s पे हो गया, जी। है ना। मान लो आपने किसी को कोई सामान बेचा 1004 रुपए का, आपने 1004 रुपए लेने हैं। अगर आप सोचो कि 0 की तो कोई कीमत नहीं होती है, तो इसको इकट्ठा लिख के 14 रुपए ले लेंगे, नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस यस। ओके, लेकिन ये ना खिचड़ी काफी ज्यादा हो गई है, तो इसको मैं साफ कर दूं जरा। ओके, अगर हमने 101 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? बीच में जगह छोड़नी पड़ेगी ना, 101 ऐसे 0 डाल के वो जगह बुक करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? 100 में तीन नंबर होते हैं, तो 100 में 3 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में 0 है, तो ये जगह बेशक यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 का मतलब होता है नथिंग। ठीक है, लेकिन ये जगह हम खाली नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर 0 डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ओके, अब मैं वापस वहां पर आता हूँ 1 2 3 पर, पॉइंट 1 2 3 पर। तो इसमें सबसे पहला क्या है? पॉइंट 1। दूसरा, अब देखो ये हमने यूज कर लिया, हमें अब दूसरे का करना है, लेकिन हम इसकी जगह खाली नहीं छोड़ सकते, इसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हमें 0.02 1 की जगह पर 0 लगानी ही पड़ेगी। 0.12 था ना, तो 2 तो हमने ऐसे उतार लिया, और ये 1 की जगह पर हमने क्या लगाया? 0। ठीक है, ये लगानी पड़ेगी। उसके बाद देखो दोबारा से मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, अब हमने 3 वाला करना है, तो ये दोनों बीच में है, तो इनकी हमने ये दोनों नंबर पहले यूज कर लिए, यहाँ भी कर लिया और यहाँ भी कर लिया, तो अब हम इसकी जगह पर क्या लेंगे? 2 zeros लेंगे और फिर साथ में 3। ये समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अगर किसी को मेरे 100 बार समझाने से भी समझ में नहीं आता ना, तो मुझे 101 बार यही सुनने के लिए मिलना चाहिए कि नहीं आया। मुझे 2 समझ में नहीं आया। 2 कहाँ लगा? ये वाला समझ में नहीं आया। ये तो समझा गया कि 1 2 3 वो पॉइंट 1 2 3 और ये इसके नीचे पॉइंट 003, ये समझ में नहीं आया। देखो 1 हमने यहाँ यूज कर लिया, यस, देख लिया ना हमने 1 यहाँ पर, और 2 हमने यहाँ कर लिया, तो हम इसके साथ ये दोनों दोबारा से नहीं ले सकते, लेकिन इसकी जगह को हम खाली भी नहीं छोड़ सकते, हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट और डेसिमल और 3 के बीच में 2 नंबर की जगह थी, हम वो जगह खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए हमें वो जगह पे 0 0 लगाने पड़ेंगे, जिसका मतलब यही होता है कि 3 में और पॉइंट में 2 नंबर्स की जगह है। समझ में आ गया? I understand. Yes. Now, देखो आगे आगे ना आपको नंबर्स ऐसे भी मिलेंगे, आगे आगे आपको नंबर ऐसे भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ इसमें 1 और 8 गिनोगे, इसका तो 18 बना दोगे आप। हाँ बिल्कुल। नहीं, आपको बीच में इतनी जगह रखनी पड़ेगी जिसमें आपको 0 0 0 लगाने ही पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ गई है? क्या चीज समझ में नहीं आई है वो बताओ। ये 1 0 0 0 0 8। नहीं, ये तो मैंने वैसी एग्जांपल दी है कि इतने बड़े बड़े नंबर भी आपको करने पड़ेंगे बड़ी क्लासेस में, और उसका मतलब ये होता है कि 1 यहाँ लिख लिया, और अगर 0 को नहीं लिखोगे तो ये तो 18 ही बन जाएगा ना, 18 बन जाएगा ये तो। यस।
है ना, इसीलिए ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, इसको 18 नहीं बना सकते हम, हमको ये बीच में ये सारी स्पेसेस रखनी पड़ेंगी। ओके, देखो मैथ्स में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, मैं बताता हूँ। मैथ्स में हम कुछ भी कर सकते हैं, मैथ्स में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी हस्ती बदल दें, उसकी शेप बदल दें, उसकी कीमत बदल दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? मैथ्स में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं बदल सकते, उसकी कीमत वैसी रहनी चाहिए। क्लियर हो गया है? ओके ओके, क्योंकि देखो हमने 123 को ऐसे लिया, ऐसे लिया, अब हमने 123 को बदल दिया, है ना? अभी आधा घंटा हमने 123 को ऐसे बदल दिया, लेकिन ऐसे बदलने से इसकी कीमत में, इसकी जो वैल्यू है उसमें कोई भी फर्क नहीं आया। हम इसको वापस जोड़ के 123 बना सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे और इसको अगर प्लस करेंगे तो ये 123 ही बनेगा। ओके, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है? ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने ये जो लिए हैं ना, देखो 0.123 था, ठीक है, इसको हमने लिया 0.1, ये वाला, फिर हमने दूसरा लिया 0.02, 0.02 ये वाला, फिर हमने तीसरा लिया 0.003, है ना, ये वाला। ये बात समझ में आ गई है? यस यस, जैसे हमने इसको करके दिखाया है प्लस और वापस 123 बन गया है, ऐसे ही इसको हम प्लस करेंगे, ये वापस ये बनेगा, और बनना ही चाहिए। अगर नहीं बन रहा, अगर नहीं बन रहा तो आपका ये जो किया है ना आपने, ये गलत है। अच्छा, ठीक है, अब ये वापस वैसे कैसे बन सकता है? देखो रूल है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। क्या रखना है? डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। तो सबसे पहले 0.1 है, 0.1 लिखो, ठीक है। अब डेसिमल, इसका डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल रख दिया, उसके बाद आ गए 2, 0, 2, ठीक है। अब ये तीसरे वाला हम ऐड करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, और पहली 0 के नीचे ये, दूसरी ये, और तीसरा है 3। अब हम इसको करेंगे प्लस, तो डेसिमल डेसिमल तो डेसिमल हो गया, ये 1 0 0 1 हो गया, और ये 2 और 0 2 हो गया, और ये आ गया 3, ये हो गया 0.123, जो ये इसके इक्वल है, बराबर आ गया है वापस। किसी को नहीं समझ में आया मेरे को पूछ सकता है। ओके, या तो 123 को हमने ऐसे खोल के लिखा, और खोल के लिख के वापस हमने उसको 0.123 बना दिया ऐसे। इसको इसमें बदलने में और इसको, ये जो खोल के लिखा है ये, इसको वापस ऐसे बनाने में कोई भी फर्क नहीं आया, सेम टू सेम आया है। इसका मतलब हमारा ये वाला बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? ये जो हमने अभी करके देखा है, वापस ये वाला आ गया ना,
इसको हम वैसे मैथ्स में चेक करना बोलते हैं कि चेक कर लिया हमने। 0.123 is equal to 0.1 plus 0.02 plus 0.003. This is correct. This is right. We have checked this. हमने चेक कर लिया ये. This is right. भैया इसको देख के लिखना भी है। इसको देख के लिखना भी है। हाँ, देख के इसको लिख लो और हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इसी के ऊपर मैं एक वर्कशीट दूंगा आपको, तो आपको वो करना है। फिलहाल आप ये नोट कर सकते हो और स्नैपशॉट लेना तो स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने लिख दिया स्क्रीन था। ठीक है, मिटा दो इसको या फिर लिख रहे हो अभी? बात सबको समझ में आ गई है? ओके, यहाँ पर मैं एक नंबर और ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ 1.23। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप समझ लेना। अब देखो ये वाला तो होल नंबर है, पॉइंट से पहले है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes. अब उसके बाद जो दूसरा है वो है 0.2। क्लियर हो गया है? Yes. और जो तीसरा वाला है वो 0.23 है, लेकिन हम ये वाला नहीं ले सकते ना, हम ये 2 नहीं ले सकते। तो हमने क्या करना है, 0.03 लेना है प्लस 0.03। समझ में आ गया है? Okay, I understand. ओके, अब देखो एक चीज मैंने आपको करवाई थी, मैंने करवाया था कि लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं, बताया था ना? Yes. मुझे कोई बताएगा लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं? हाँ, जल्दी बताओ। जो नंबर एक जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल की बात हो रही है तो थोड़ा फर्क है यहाँ पर। सेम नंबर्स, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। लाइक डेसिमल का मतलब होता है जैसे एक नंबर है 1.2, दूसरा है 1.37, चौथा है 1.467। अब ये तीनों क्या लाइक डेसिमल है? नहीं है, अनलाइक है ये। तो इनको लाइक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस यस यस, देखो जो सबसे ज्यादा प्लेसेस वाला है, ये 3 प्लेस है इसमें। Yes. तो हमने ना सबको 3 प्लेस वाला बना देना है, ऐसे। ये 3 प्लेस हो गई, इसकी भी 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई, तो अब ये लाइक डेसिमल बन गए। अब हमने अगर इनको प्लस करना है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ये देखो सबके 3-3 प्लेस है, पूरा पूरा आ गया। अगर हम इसको नहीं करते तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती, ऐसे। ये लाइक नहीं है और ये वाले हमने लाइक बना दिए। हाँ. आंसर सबका सेम आएगा। Yes. ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, Yes. Yes. आंसर सबका सेम है, सिर्फ ये मुश्किल हो गया है क्योंकि हमने इसको लाइक नहीं बनाया, और ये वाला आसान है क्योंकि हमने इसको लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल बदल दिए।